हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल बायोलॉजी पर। गाइस, हम बात कर रहे थे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी। हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था आर्की बैक्टीरिया को, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, यू बैक्टीरिया। स्टिल जिन भी बच्चों को एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है, समझनी है और नीट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो फटाफट से जाके सब्सक्राइब बटन को दबाना, प्रेस करना ना भूलें। चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। देखिए, मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा वन टू वन, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम्स में। यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। देखिए गाइज, यू मीन्स होता है ट्रू, तो यहां पर यू बैक्टीरिया को एक नाम दे दिया गया, दैट इज ट्रू बैक्टीरिया। अब इनके फीचर्स क्या है, तो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। बच्चों, यू बैक्टीरिया में पाई जाती है रिजिड सेल वॉल। एंड इफ मोटाइल, अगर ये चल फिर सकते हैं तो इनमें प्रेजेंट होता है फ्लैजिला। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? फ्लैजिला। मैं आपको बता दूं, यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है बच्चों, दैट इज मेड अप ऑफ अ केमिकल दैट इज कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन। किस चीज की बनी होती है बच्चों? पेप्टिडोग्लाइकन की। और ये जो फ्लैजिला निकलता है, इट अराइज फ्रॉम सेल वॉल। ये साइटोप्लाज्म से ना निकलकर कहां से निकलता है बच्चों? सेल वॉल से। बैक्टीरियल फ्लैजिला के तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों। फर्स्ट, बेसल बॉडी, जहां से फ्लैजिला अराइज होता है। सेकंड, इंटरमीडिएट पार्ट, दैट इज हुक। एंड थर्ड, जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है फ्लैजिला का, दैट इज फिलामेंट। दैट इज फिलामेंट। तो बैक्टीरियल फ्लैजिला कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। एक और क्वेश्चन कंपैरेटिवली पूछा जाता है बच्चों, जैसे यूकैरियोटिक फ्लैजिला का जो ट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो होता है 9+2। ऐसे ही जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल फ्लैजिला है बच्चों, उसका अरेंजमेंट होता है 1+0। 1+0। मैं जब बात करूंगा सेल बायोलॉजी की तो इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं बच्चों साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया, मैं आपको बता दूं, साइनोबैक्टीरिया एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके आने पर ही अर्थ पर ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ। बच्चों, जब अर्थ की ओरिजिन हुई तब अर्थ पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं थी। साइनोबैक्टीरिया पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस की, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू उन्होंने क्या प्रोड्यूस की? ऑक्सीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम देते हैं बच्चों इनको? ब्लू ग्रीन एल्गी। एंड इनका जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए, दैट इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। बच्चों, किंगडम मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया एंड किंगडम प्रोटिस्टा में यूग्लिना, ये दोनों ऑर्गेनिजम्स, इनके जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, दे आर सिमिलर टू हायर प्लांट्स। दे आर सिमिलर टू हायर प्लांट्स। तो देखिए बच्चों, यहां पर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए हर उस एक ऑर्गेनिज्म में होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है बच्चों, और क्लोरोफिल ए को हम यूनिवर्सल पिगमेंट भी कहते हैं। तो गाइस, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। अब हम आ जाते हैं इनके स्ट्रक्चर्स पर। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, वो कॉलोनी के फॉर्म में भी रहते हैं, और किस फॉर्म में रह सकते हैं बच्चों? फिलामेंटस के फॉर्म में। तो साइनोबैक्टीरिया अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। दे मे बी यूनिसेल्युलर, दे मे बी कॉलोनियल, और दे मे बी फिलामेंटस। अब इनका हैबिटेट क्या है बच्चों? तो गाइस, साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं दोनों ही टाइप के वाटर में, चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे वो मैराइन वाटर हो, और वाटर के साथ साथ दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन लैंड्स एरिया यानी टेरेस्ट्रियल एरिया। तो दिस इज अबाउट कि साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनका हैबिटेट क्या है। अब देखिए बच्चों, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। मैं आपको बता दूं, साइनोबैक्टीरिया के जो एग्जाम्पल्स हैं, नॉस्टॉक, एनाबीना, स्पाइरुलिना, इन सब ऑर्गेनिजम्स के चारों तरफ एक स्लिपरी
कवरिंग होती है, अगर आप इनको टच करेंगे तो आपको स्लिपरी फील होगा। इनके चारों तरफ एक स्लिपरी कवरिंग होती है और वो स्लिपरी कवरिंग बनी होती है बच्चों किसकी? जिलेटिनस शीट की। इसको किसी किसी जगह पर म्यूसिलेजिनस शीट भी कहा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ वर्ड्स आर सेम, जिलेटिनस शीट और म्यूसिलेजिनस शीट। क्लियर दिस थिंग? नाउ दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपने देखा होगा सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जहां जहां वाटर बॉडीज पाई जाती हैं उनकी सरफेस पर काई जम जाती है बच्चों, वो काई ही क्या कहलाती है? एल्गल ब्लूम्स। क्या कहलाती है बच्चों? एल्गल ब्लूम्स। और वो काई किससे बनी होती है? साइनोबैक्टीरिया। किससे बनी होती है बच्चों? साइनोबैक्टीरिया। तो ये जो काई जमती है बच्चों वाटर सरफेस पर, वो किस टाइप के वाटर में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये ज्यादा देखने को मिलती है? दैट इज पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। किसमें पाई जाती है बच्चों? पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। कुछ साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और उन नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स का एक स्पेशल नेम है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग नीट पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है, साइनोबैक्टीरिया में ऐसी कौन सी स्पेशल सेल होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है? तो मेरे प्यारे बच्चों उसका आंसर क्या होगा? हेट्रोसिस्ट। मैं आपको बता दूं, अभी हमने पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया की सेल्स में होता है क्लोरोफिल ए, बट हेट्रोसिस्ट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है उसमें कोई भी क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाता। जरूरी सी बात है बच्चों, जो चीज नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है, एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी। फोटोसिंथेसिस के लिए अलग सेल्स हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अलग सेल्स हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, एग्जाम्पल दिए हैं नॉस्टॉक एंड एनाबीना, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, देखिए बच्चों अभी हमने बात की थी जो बैक्टीरिया अपना फूड खुद से बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। अब एक और कैटेगरी है ऑटोट्रॉफ की, दैट इज कीमोसिंथेटिक। एज द नेम दे विल यूज व्हाट? केमिकल्स। क्या यूज करेंगे बच्चों? केमिकल्स। कौन से केमिकल्स? देखिए देखते हैं हम लोग। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करेंगे बच्चों? इनऑर्गेनिक। कौन कौन से इनऑर्गेनिक? नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। और इनके ऑक्सीडेशन से बच्चों वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? एनर्जी। और उससे क्या बनेगा? एटीपी। क्या बनेगा बच्चों? एटीपी। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। किसको बच्चों? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। और ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है ये कहां कहां इन्वॉल्व होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं? देखिए, they play an important role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus and iron and sulfur। हर टाइप के मिनरल्स की रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व होते हैं बच्चों कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो ये रहा आज का सेशन जो बेस्ड था यू बैक्टीरिया के ऊपर। मैं समराइज कर देता हूं आपको सारी चीजें, क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यू बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। फ्लैजिला होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, जिसका अरेंजमेंट होता है 1+0। इसके बाद साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग हैबिटेट्स हैं, बॉडी कवर होती है जिलेटिनस शीट से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम्स बनाते हैं, एल्गल ब्लूम्स कहलाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सी सेल्स है बच्चों? हेट्रोसिस्ट। एंड देन कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। बच्चों ऐसे ही अगर आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी। थैंक यू सो मच।